तो अब मैं यहाँ तथागत बुद्ध के ज्ञान की स्थली से देशना की स्थली की तरफ चलता हूं। उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष, बुलंद आवाज भी है, बुलंद शरीर भी है, आप लोग देख भी लेंगे। तो भाई उसी तरह से बुलंद आवाज से इनको मैं बुलाना चाहूंगा, अरविंद जी को, कि जहां कोयल की कूक हो वहां पर काग मत लिखना। करुणा मैत्री की बात हो रही है। हमारे सम्मानित आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय भी आ रहे हैं, स्वागत है। कि जहां कोयल की कूक हो वहां पर काग मत लिखना, शिकारी छुप के बैठा हो वहां पर भाग मत लिखना, मजदूरा थक के सोया हो वहां पर जाग मत लिखना, जहां बारूद लिखा हो वहां पर आग मत लिखना, जहां बारूद लिखा हो वहां पर आग मत लिखना। इस क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष अरविंद कुमार मौर्य जी आए और अपने विचार रखें। बहुत बहुत साधुवाद सर। सर्वप्रथम राष्ट्रीय एकता अखंडता का प्रतीक अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हैं। विभिन्न धर्म विभिन्न संस्कृति के लोगों को बड़े सम्मान के साथ एकता के सूत्र में बांध कर रखने वाले राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करते हैं। विश्व विजयी सम्राट अशोक को महान को नमन करते हैं। साथ ही साथ भारत भूमि में जन्मे हुए उन तभी महापुरुषों को नमन करता हूं जिनके कुर्बानियों संघर्षों के बदौलत आज ये राष्ट्र और हम सभी लोग सुरक्षित और संरक्षित तरीके से अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही साथ सम्राट अशोक क्लब के संस्थापक परम आदरणीय माननीय सुभाष सिंह मौर्य जी को सशत बार नमन करता हूं कि आज आपकी ही परिकल्पना की देन है कि आज लटिया की माटी में आज भारत भूमि से हजारों विद्वान हजारों वक्ता का सृजन करके जो है और भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे महापुरुष को मैं सत बार नमन करता हूं। आज लटिया के मंच की अध्यक्षता कर रहे सम्राट अशोक क्लब भारत के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी आज मुख्य अतिथि के आसन पर विराजमान, जो कोरिया की धरती से चल के आए थे, धर्मगुरु जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच परम पूज्य भंते नंद्रतन माथेरो, पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ, बिहाराधिपति श्रीलंका बुद्ध विहार कुशीनगर, सचिव पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आपका भी मैं सम्राट अशोक क्लब उत्तर प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम सभी के जो मार्गदर्शक रहे हैं, जिन्हें हम अपना गुरु भी मानते हैं, गाइड भी मानते हैं, मार्गदर्शक भी मानते हैं, सम्राट अशोक क्लब भारत के राष्ट्रीय प्रवक्ता परम आदरणीय डॉक्टर सत्यानंद मौर्य जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन आभार प्रकट करता हूं। आज हमारे मंच पर उपस्थित परम आदरणीय माननीय प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुशवाहा, प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, और हमारे बीच जो सबसे हम लोगों के बहुत ही मार्गदर्शक हैं परम पूज्य सुदर्शन सिंह कुशवाहा भंते जी और परम पूज्य भंते संदीप जी, आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इसी के साथ साथ सम्राट अशोक क्लब भारत के सभी सम्मानित वरिष्ठ जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज के कार्यक्रम का जो सफल संचालन कर रहे थे, जिन्होंने बड़ी शालीनता से एक बेहतर संदेश के लिए इस यात्रा को तय करने में बड़ा योगदान आपका रहा है हमारे जीवन में, आपको भी हम सत बार नमन करते हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सम्मानित जो भी उत्तर प्रदेश के पूरे टीम और जनपद इकाइयों से आम जनमानस और सभी राष्ट्र प्रेमियों का, और बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़, पूरे भारत से जो भी राष्ट्र प्रेमी आए हैं, सभी लोगों का, माताओं और बहनों का, मैं सभी लोगों का अपने उत्तर प्रदेश क्लब परिवार की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साथियों, सम्राट अशोक के जीवन और सम्राट अशोक का इतिहास
और भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन को व्यक्ति के एक जीवन में समझ पाना बड़ा कठिन है, कई जीवन लग जाते हैं। तमाम इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के जीवन का उल्लेख किया है, लेकिन संपूर्ण इतिहास का उल्लेख किसी इतिहासकार ने नहीं कर पाया, जिसको जहां तक समझ पाए, जहां तक उसको सोच पाए, उतना ही उन लोगों ने कर पाया। सम्राट अशोक के पास राजनीतिक शक्ति थी, किंतु उन्होंने अपने शक्ति का उपयोग अन्य देशों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए नहीं किया। सम्राट अशोक ने अपने राजनीतिक शक्ति को किसी पर थोपा नहीं, बल्कि वह शक्ति व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठा के लिए भी उन्होंने प्रयोग नहीं किया। उन्होंने मानव जीवन मूल्यों को विकसित करने के लिए अपने शक्ति का प्रयोग किया। सबसे महत्वपूर्ण जो उनके जीवन में था, इसका आधार नैतिक आचार संहिता। सम्राट अशोक ने सटीक और सही राजनीतिक शक्ति का सदुपयोग किया। आज भी दुनिया के हर देश सम्राट अशोक के मानव जीवन मूल्यों को विकसित करने वाले वैश्विक बौद्ध नैतिक आचार संहिता के भारतीय संविधान के 4 प्रमुख दिशाओं के शाक्य मुनि सिंह के धम्म विधानों का प्रभाव पूरी दुनिया में दिखाई देता है। सम्राट अशोक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आज यह प्रमाण मिलता है कि आज सम्राट अशोक की जो जयंती और भगवान बुद्ध की जयंती पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, ये सर्वविदित है साथियों। और सम्राट अशोक का जो जीवन काल था, उन्होंने मानव कल्याण के लिए, मानव जीवन मूल्यों को विकसित करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को और अपने शासन नीति को लगाया। सम्राट अशोक ने विश्व कल्याण के लिए बुद्ध के शिक्षा को संवैधानिक स्वरूप देकर नैतिक आचार संहिता पर आधारित संविधान निर्माण किया। इतिहासकारों ने जो भी लिखा है, इतिहासकार जो कलम के कसाई होते हैं, जो शासनों के आधार पर चरित्रों को विकृत करने का कार्य करते हैं, लेकिन उन्हीं चीजों को जो कवि लिखता है, एक कवि की कल्पना को आप देखते हैं तो जहां तक हम समझते हैं कि ये कवि जो भावुक मन से सम्राट अशोक के शासन नीति का चिंतन करता है। मुझे एक कविता समझ में आया था रामधारी सिंह दिनकर का, जिन्होंने आज के परिवेश में उस शासन काल की परिकल्पना कर रहा था कि घूम रहा है पलकों के भीतर, घूम रहा है पलकों के भीतर सपनों सा गत विभव विराट, आता है क्या याद मगध का वह सुरसरी अशोक सम्राट, वह सुरसरी अशोक सम्राट। तो साथियों, तो आज सम्राट अशोक का शासन नीति कीर्ति हम लोगों के जीवन में, एक जीवन में समझ पाना बड़ा ही कठिन है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से जो हम लोग अपनी विरासत को अपने लोगों में जागृत करने का कार्य कर रहे हैं, सभी लोग इस कार्रवाई को तन मन धन से बढ़ाते रहे और अपने उद्देश्य को पूर्ति होता रहेगा। इन्हीं दोनों शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देंगे। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जब बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ जय भारत, श्रेष्ठ भारत, नैतिक भारत, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय।